अरे बेबी, आज आप भी दुल्हन बन गई हैं। फैमिली गुरु, आज आप दुल्हन पर शो कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही दुल्हन बन जाऊं। वैसे भी आपको मुझसे अच्छी दुल्हन और कहाँ मिलेगी। अब मैं दुल्हन तो बन गई हूँ, लेकिन मुझे अब अपने पिया का इंतजार है। वो सब तो ठीक है बेबी, लेकिन आप दुल्हन बनकर एकदम से क्यों आ गई हैं? क्या चल क्या रहा है आपके दिमाग में? फैमिली गुरु, वो क्या है ना कि मैं भी दुल्हन बनना चाहती हूँ, और जब भी कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं भी दुल्हन बनती हूँ, और दुल्हन के मन में जितने भी ख्याल आते हैं, जितने भी सवाल आते हैं, वो आपसे पूछ लेती हूँ। पूछो बेबी, दर्शकों को वो सारे जवाब देने के लिए ही तो मैं आती हूँ, और आप तो दर्शकों के सवाल पूछती हैं, तो पूछिए। फैमिली गुरु, वैसे तो लाल रंग बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो दुल्हन है वो हमेशा लाल रंग का जोड़ा क्यों पहनती हैं? कोई और कलर क्यों नहीं पहनती? देखिए, रेड कलर, जैसे मैंने अभी पिंक पहना हुआ है, ऐसे ही ब्राइट रेड कलर जो है वो पैशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके अंदर एनर्जी लाता है। और क्योंकि आप में इतनी हाई एनर्जी होती है और दुल्हन का ऑरा उस समय सेंसिटिव होता है, क्योंकि टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, तो ऐसे में लाल कलर आपको हाई एनर्जी देता है, आपको नजर से बचाता है, आपका मंगल स्ट्रॉन्ग करता है, जो शादी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए लाल रंग को शुभ माना जाता है। ये रंग प्रेम का है, ये रंग खून का है, एक दूसरे से पूरे मिलाव का रंग लाल है। फैमिली गुरु, दुल्हन को जेवरों से सजाया जाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जेवरों का क्या कोई ज्योतिषीय कनेक्शन होता है, और अगर होता है तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि दुल्हन को कौन से जेवर जरूर पहनने चाहिए। देखिए, जब जेवरों का कंसेप्ट आया तो ये आया कि ये स्त्री धन होता है। स्त्री धन समझते हैं कि बच्ची माँ बाप से दूर जा रही है, उस समय में तो बाल विवाह होता था, उसकी जरूरत पर, उसकी किसी प्रॉब्लम में उसके पास ये चीज रहनी चाहिए, अ गिफ्ट फ्रॉम अ पेरेंट। लेकिन बाद में ये दहेज और इतनी सारी प्रथाएं आकर ये सब लालच से जुड़ गया। लेकिन इसलिए दुल्हन को जेवर पहनाए जाते थे कि ये उसका अपना है, ये उसके मायके से उसके साथ जा रहा है और उसके वक्त बेवक्त उसके काम आएगा। इट वॉज अ एसेट, एक फॉर्म में एसेट दिया जाता था। तो दुल्हन को मांग टीका दिया जाता था, मांग टीका, और बाद में दुल्हन डेली पहना करती थी। अब तो हम लोगों की लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि हम सज धज के करें, वर्किंग कल्चर है, लेकिन मांग टीका पहनने से आपका माइंड सेंटर्ड रहता है, आप जिंदगी में हमेशा रैशनल सोच पाते हैं। इसी तरीके से कान में बूंदे पहनने से और नाक में पहनने से आपका बुद्ध स्ट्रांग होता है, इससे आपकी कम्युनिकेशन, आपकी हियरिंग कैपेबिलिटी बेटर होती है। गले में जब आप हार पहनते हैं तो आपके कंधों को और आपकी गर्दन को मजबूती मिलती है, जिससे सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके साथ साथ उस समय में कमरधनी भी पहनी जाती थी, कमर में पहनी जाती थी, क्योंकि फीमेल सारा काम अपने हाथ से करती थी, झुकना, उठना, बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, तो ऐसे में आपके स्टमक को, आपके पेट को एक स्टेबिलिटी मिलती थी, और साथ साथ इससे धरन नहीं पड़ा करती थी। और लास्ट में फीमेल्स जो थी वो पायल पहना करती थी, जिससे आपके पैरों में स्ट्रेंथ मिलती थी। जो सिल्वर की पायल, हमेशा चांदी की पायल पहनी जाती थी, गोल्ड को पैरों में नहीं पहना जाता। तो वो जो चांदी के जो चीज आपकी स्किन के अंदर जाते थे, वो आपकी हड्डियों को भी ताकत देते थे। इसी तरह चूड़ियां पहनी जाती थी कि आपके हाथों में स्ट्रेंथ रहे, और जब आप चलें तो आपके पैरों और हाथों की खनखन से मेल्स जो थे वो अवेयर हो जाते थे कि कोई फीमेल आ रही है, तो वो अपना सिर झुका लिया करते थे। ये सारा रीजन था कि ज्वेलरी पहनी जाती थी जिसमें आपको सिक्योरिटी फील हो और साथ साथ आपकी बॉडी भी फिट रहे। फैमिली गुरु, अक्सर ऐसा होता है कि शादी के टाइम तो पति पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद यही पति बदल जाते हैं और पत्नी से प्यार कम करने लगते हैं। क्या ऐसा कोई उपाय है जो हमारी पत्नियां करें और पति का प्यार हमेशा एक जैसा बरकरार रहे? देखिए, ये बड़ा नेचुरल फिनोमेना है बेबी। जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो हम उसकी धीरे धीरे कद्र खोने लग जाते हैं। खास तौर पे हमारी इंडियन सोसाइटी में ये होता है, अगर आप वेस्ट में देखें तो ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे औरतें जो हैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती हैं तो बेचारी छोड़ के जाएंगी कहाँ, तो इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी नहीं बचती। दूसरी बात, फीमेल्स जो है वो अपने आप को ग्रूम करना बंद कर देती हैं। शादी होते ही वजन बढ़ जाता है, शरीर का ध्यान नहीं रखती कि अब किसने देखना था, जो होना था वो हो गया। इस सोच को बदलना होगा। हर दिन अपने आप को अपडेट करें, ग्रूम करें, ताकि हस्बैंड को आपसे बात कर कर मजा आए। लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और कुछ बात करने के लिए नहीं होता, होगा भी क्या, आपको पता ही नहीं आपके हस्बैंड की दिनचर्या में चल क्या रहा है। तो औरतों को अपने आप को ग्रूम और अपडेट करने की जरूरत है।
फैमिली गुरु, शादी के बाद दुल्हन का हनीमून पीरियड उसको पूरी जिंदगी याद रहता है। तो क्या इस हनीमून पीरियड को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहती हैं हमारी दुल्हन को, ताकि उनके पति के साथ उनका रोमांस हमेशा बरकरार रहे? देखिए, हनीमून का जो पीरियड होता है ये इंटीमेसी और एक दूसरे को जानने का बेस्ट पीरियड होता है। इस दौरान आप मैक्सिमम बातें करें और कभी भी, क्योंकि ये जीवन भर का रिश्ता है, हमेशा चलने वाला है, तो कभी भी झिझके नहीं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई बातचीत है या किसी को कुछ खुल के कहना चाहते हैं, इस समय का पूरा उपयोग उठाएं, खुल के बोलें, क्योंकि इस दौरान आप जैसी इंटीमेसी, जैसी बातचीत का तरीका बनाएंगे, जीवन भर वही फॉलो अप होगा। तो किसी की भी आदतें झूठ पे ना बैठाएं। अगर आपको किसी बात को नहीं पसंद, कोई बात पे गुस्सा आ रहा है, प्यार से एक्सप्रेस कर दे बिना एग्रेसिव हुए। बी असर्टिव, डोंट बी एग्रेसिव, यानी कि अपनी बात को अड़ कर कहना सीखें, जिसमें गुस्से का नामो निशान ना हो। इस चीज पर कहने पर जिंदगी भर का जो ये आप बांध बनाएंगे, जो पुल बनाएंगे, ये परफेक्ट बैठेगा। फैमिली गुरु, अगर किसी लड़की की शादी तय हो गई है और शादी से पहले ही वो अपनी शादी के बाद की जिंदगी को खुशनुमा बनाना चाहती है, तो क्या कुछ उपाय शादी से पहले भी किए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर दुल्हन अपनी शादी से पहले जब वो फेंकते हैं पीछे, जब वो रीत होती है, जौ फेंकते हैं, उस जौ को पेरेंट्स संभाल के रख ले जो वो पीछे फेंकी जाती हैं, और उसके बाद उस जौ में से थोड़ा सा हिस्सा वो ले जाकर अपने घर में साउथ वेस्ट में रख दे, तो दोनों घरों के बीच तालमेल अच्छा बना रहता है और जैसे उसकी रिस्पेक्ट इस घर में होती है वैसे उस घर में भी होनी शुरू हो जाती है। फैमिली गुरु, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, क्या शादी के बाद कुछ ऐसा उपाय दुल्हन कर सकती है ससुराल जाने के बाद, जिससे कि उसकी जिंदगी हमेशा खुश रहे? देखिए, ससुराल में एडजस्ट होने के लिए सबसे इजी और एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ट काम ये है पैर छूना। एक तो जब आप किसी के पैर के अंगूठे को छूते हैं, आप उसकी ऊर्जा और उसके अच्छे कर्म ले लेते हैं, एक फायदा। दूसरा, मेल्स के पैर छूने से, बड़े बुजुर्गों के पैर छूने से आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। सास के पैर छूने से आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। दूसरा, किसी के दिल में घर करने का सबसे आसान तरीका है उसका पेट या ईगोलेस हो जाना। तो ये दोनों काम कीजिए, खाना अच्छा बनाइए, कम से कम एक आधी आइटम ट्राई जरूर कीजिए और पैर नियम से छूइए। इससे आप दूसरे के दिल में जल्दी जगह बना लेंगी। फैमिली गुरु, थैंक यू सो मच। मेरे साथ साथ और जितनी भी दुल्हन हैं जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, उनके खुशनुमा जिंदगी के लिए आपने बहुत सारे उपाय बताए हैं। यू आर द ग्रेट। थैंक यू कैसा बेबी। इसमें तो मुझे खुशी होती है, जब भी आप सवाल करती हैं तो मैं खुश होती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे व्यूअर्स की भलाई छुपी होती है।